दीनदयाल जी के जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है उसको 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समय बीतता जा रहा है, लेकिन उसकी जो रेलिवेंस है वो और ज्यादा सही साबित होती जा रही है। और आज के समय में कई बार तो ये भी लगता है कि काश उस समय की राजनीति ने अगर एकात्म मानववाद को अपना लिया होता तो भारत पहले ही कहीं विकसित राष्ट्र बन गया होता। मोदी सरकार इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है और मैं ज्ञान फाउंडेशन, पीपीआरसी और नेशनल गैलरी इन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दिल्ली में इस प्रकार का आयोजन किया है। दिल्ली के बहुत सारे सैकड़ों कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, पेंटर यहाँ बैठे हैं और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स अलग अलग विषयों पर बनाई जा रही हैं और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स आज शाम तक यहाँ बनकर आएंगी। देखिए, जनता का आशीर्वाद मिला है, सेवा करने का आदेश है और दिल्ली का कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो या कोई भी आम नागरिक हो, एक बात तो सब कह रहे हैं कि सरकार सेवारत है, सरकार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है और एक सही दिशा में दिल्ली की शुरुआत हो चुकी है। पहला कदम हमने बढ़ाया है। 100 दिन इतना ही समय होता है कि एक दिशा में हम आगे बढ़ सके और इसके ऊपर कल जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड भी रखी जाएगी। आज भी पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री महोदया प्रेस के सामने अपनी बात रखने के लिए आने ही वाली हैं और मुझे लगता है कि उसमें डिटेल में हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सेवा और विनम्रता और उपलब्धता, ये 3 चीजें हमारी सरकार की पहचान है और काम करने वाली सरकार, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मूल विषय हैं, एकात्म मानववाद है, अंत्योदय है, भारतीय संस्कृति का जो प्रारूप है, उस पर ज्ञान संस्था और एनजीओ द्वारा एक पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है, जहां श्रद्धेय दीनदयाल जी के ऊपर इस तरह के बच्चे जो है वो चित्र बनाएंगे। मैंने बच्चों से एक ही आह्वान किया है कि अगर आपने भारतीय संस्कृति को समझना है, अगर आपने राष्ट्रवाद को समझना है, अगर आपने राजनीति में शुचिता या प्योरिटी को समझना है, अगर आपने भारत में संस्कृति को समझना है, तो दीनदयाल जी को पढ़ना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आप में एक संस्था थे और उन्हीं के विचारों पर चलते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस अंत्योदय का सपना लेकर चले हैं और वो उनकी कार्यप्रणाली में दिखाई भी देता है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। शाम तक ये कंपटीशन चलेगा और उसके बाद इनको प्राइजेज भी दिए जाएंगे और मुझे लगता है जिस तरह से बच्चों से मेरी बात हुई है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ आज दीनदयाल जी को ये रेखांकित करने वाले हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार के साथ 100 दिन पूरे हो रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, 100 दिन विश्वास के हैं, 100 दिन सफलता के हैं और 100 दिन उस परिवर्तन के हैं जिसकी दिल्ली इंतजार कर रही है। दिल्ली विकसित दिल्ली बने, विकसित भारत की राजधानी होने के कारण पिछले 10-12 साल का आम आदमी पार्टी का कुशासन और 15 साल जो कांग्रेस के शासन के रहे, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए सुशासन की तरफ बढ़ने का प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा किया जा रहा है और लोगों में एक विश्वास जगा है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कुछ करने का जज्बा रखती है, शिद्दत है, जुनून है। और इसलिए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री हो या हमारे मंत्री हो, ये तो सड़कों पर नजर आते हैं। पिछली सरकार जहां दोषारोपण करती थी, बहानेबाजी करती थी, लड़ने को तैयार रहती थी, आज की सरकार काम करने पर उतारू है और कई सारी योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। और कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी तो आपको जहां 100 दिन का वो रिपोर्ट कार्ड देंगी, वहीं आने वाले भविष्य की दिल्ली कैसी होगी उसका भी रोड मैप कोई नई सौगात नहीं मिलेगी क्या 100 दिन पूरे? मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उन्हीं को करने दीजिए। लेकिन मैं इस बात पे दृढ़ संकल्पित हूं कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत बेहतर और जितने विषय हमने अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर रेवंत रेड्डी जी ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि भारत सरकार इस बात का जवाब है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने रफाल मारे हैं। तो उनको रेड्डी साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाए।